बाउंडेड सेट क्या है, अनबाउंडेड सेट क्या है, अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, सुप्रीमम इन्फीमम की बात करेंगे हम इस वीडियो में। एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी देखेंगे इसका एंड कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले हम देखते हैं बाउंडेड अबव एंड अपर बाउंड के बारे में देखते हैं। अच्छा, बाउंडेड अबव कब बोलोगे आप, जब एक रियल सेट है, ठीक है, एस एक सेट है, आर का सबसेट है, एक रियल मतलब एस एक रियल सेट है, तो इसे आप इसे टू बी बाउंडेड अबव, इसे आप बाउंडेड अबव बोलोगे। कब बोलोगे, जब देयर एग्जिस्ट रियल नंबर के सच दैट, के एक रियल नंबर है, के एक ऐसा रियल नंबर है जो एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज लेस देन और इक्वल टू के, मतलब एस का जितने भी एलिमेंट होगा सब के से छोटा होगा या के का इक्वल होगा, ठीक है। अगर हमें ऐसा एक रियल नंबर के मिल जाए कि वो एस के सभी एलिमेंट से आइदर बड़ा है या इक्वल है, तब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, के को बोलेंगे अपर बाउंड, के को बोलेंगे एस सेट का अपर बाउंड है, एंड ये जो सेट एस है वो क्या है, बाउंडेड अबव है, ठीक है। यहां पे देखो बोला गया है फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्स के सभी एलिमेंट के लिए है, ठीक है। देखो जैसे कि ओपन इंटरवल 0,1, ठीक है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट है ना इस सेट में सभी 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये जो सेट है वो बाउंडेड अबव है एंड इसका अपर बाउंड क्या है, 1 है, ठीक है। अच्छा, एंड इफ नो सच के एग्जिस्ट, एंड यहाँ पे अगर आप मान लो यहाँ पे ऐसा कोई भी के एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, मतलब एक्स लेस इक्वल्स टू के नहीं हो रहा है, मतलब एक्स ग्रेटर देन के हो रहा है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए। देखिए यहाँ पे फॉर ऑल नहीं, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट अब दे सकते हो, ठीक है। देन द सेट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव, ठीक है, तब हम एस सेट को बोलेंगे अनबाउंडेड अबव या नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं बाउंडेड बिलो कैसे किसे कहते हैं, बाउंडेड बिलो कैसे किसे कहते हैं, लोअर बाउंड किसे कहते हैं वो देखते हैं, ठीक है। एस एक सबसेट है आर का, ठीक है, एस एक सेट है, इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर के सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, मतलब एस का जितने भी एलिमेंट है वो सब के से आइदर बड़ा है, जितने भी एलिमेंट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, सभी एलिमेंट के से आइदर बड़ा है या और इक्वल है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि एस जो सेट है वो बाउंडेड बिलो है, ठीक है, एंड के को बोलेंगे लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा के एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब के नॉट लेस इक्वल्स टू एक्स हो रहा है, मतलब के ग्रेटर इक्वल्स टू के ग्रेटर देन एक्स हमें मिल रहा है, तब हम बोलेंगे ये जो सेट है एस सेट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एस सेट को अनबाउंडेड बिलो या और नॉट बाउंडेड बिलो, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे बाउंडेड सेट किसे कहते हैं। देखो बाउंडेड सेट किसे कहते हैं, ऐसे एक सेट है, ठीक है, इसे हम बाउंडेड कब बोलेंगे, जब ये बाउंडेड अबव भी है एंड बाउंडेड बिलो भी है, दोनों है, तब हम बोलेंगे ये सेट बाउंडेड, ठीक है। तो बाउंडेड अबव के लिए क्या चाहिए, हमें ऐसा एक के चाहिए जो एक्स से सभी एक्स से बड़ा है, एंड बाउंडेड बिलो के लिए हमें चाहिए ऐसा एक स्मॉल के चाहिए जो सभी एक्स से छोटा है। तो बाउंडेड के लिए हमें कैपिटल के स्मॉल के दोनों चाहिए, ठीक है, मतलब इस सेट का एस सेट का सभी वैल्यू इन दोनों के बीच में अगर लाई करे तब हम बोलेंगे ये जो सेट है वो बाउंडेड है, ठीक है। अब अनबाउंडेड सेट किसे कहेंगे, देखो एस एक सेट है, इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड अबव और नॉट बाउंडेड बिलो और नॉट बोथ बाउंडेड बिलो एंड अबव, मतलब एस को हम अनबाउंडेड सेट तभी बोलेंगे अगर देखो एस सेट अगर बाउंडेड अबव नहीं है तब भी हम बोलेंगे कि ये अनबाउंडेड है, अगर बाउंडेड बिलो नहीं है तब भी बोलेंगे ये अनबाउंडेड है, अगर ये बाउंडेड अबव भी नहीं है बाउंडेड बिलो भी नहीं है तब भी हम बोलेंगे ये अनबाउंडेड है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सुप्रीमम। सुप्रीमम
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे सुप्रीमम भी कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड ये क्या है वो देखते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ए सेट एस इज कॉल्ड द सुप्रीमम ऑफ एस और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। मतलब एस जो सेट है इसका जितने भी अपर बाउंड है उन सभी अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा है उसे कहते हैं सुप्रीमम, ठीक है। एंड ये डिनोट किया जाता है सुप्रीमम ऑफ एस। अच्छा, ये क्या है डेफिनेशन से आपको अच्छी तरह से नहीं पता चलेगा, एग्जांपल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन्फीमम क्या है? इन्फीमम भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहते हैं इसे। द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द इन्फीमम ऑफ एस। मतलब लोअर बाउंड में से जो सबसे बड़ा है उसे कहते हैं इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस, एंड ये डिनोट किया जाता है इन्फ एस से, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। इस सेट का जितने भी एलिमेंट है सभी 10 से छोटा है, 10 का इक्वल या 10 से छोटा है, 11 से छोटा है, 12 से छोटा है, 13 से छोटा है, 14 से छोटा है, ठीक है, या 15, 16, आप कुछ भी ले सकते हो, 16.5 ले सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये सभी इस सेट का अपर बाउंड है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इन सभी अपर बाउंड में से सबसे छोटा कौन है? 10 है सबसे छोटा, इसका मतलब इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा? 10 होगा, ठीक है। अब देखो ये जो सेट है, सेट का सभी एलिमेंट 1 का इक्वल या 1 से छोटा है, 1 के इक्वल या 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस सेट का जो लोअर बाउंड होगा वो क्या होगा? -2, -1, -1.5, 0, 1, ठीक है। अब इन लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कौन है? 1 है, तो इसका मतलब 1 है इन्फीमम ऑफ एस, एंड यहाँ पे 10 है सुप्रीमम ऑफ एस, ठीक है। अब देखो ये नेचुरल नंबर है, देखो ये क्या किसी भी रियल नंबर से छोटा है? इस सेट का जितने भी एलिमेंट है, मतलब इस सेट का सभी एलिमेंट क्या किसी भी रियल नंबर से छोटा है? नहीं, ये एक अनबाउंडेड सेट है, ठीक है, लेकिन ये बाउंडेड बिलो है, ठीक है। तो इस सेट का सभी एलिमेंट 1 से बड़ा है, 1 का इक्वल या 1 से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें इन्फीमम क्या मिलेगा? इन्फीमम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। अच्छा, ये सेट देखो ये अनबाउंडेड बिलो है, -∞ तक जा रहा है, एंड यहाँ पे ये बाउंडेड अबव है। यहाँ पे अपर बाउंड क्या है? -1 है, -1 होगा, इसके बाद 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये सभी अपर बाउंड है। लेकिन अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन है? -1 है, इसलिए सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल्स टू होगा -1, ठीक है। अब ये देखो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, -∞ तक जा रहा है, तो ये तो इसका ये बाउंडेड अबव भी नहीं है, बाउंडेड बिलो भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये इसका सुप्रीमम भी नहीं होगा, इन्फीमम भी नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली आर में भी सुप्रीमम नहीं होगा, इन्फीमम नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इस सेट पे। ये जो सेट है, इस सेट का जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट 1 से छोटा है, ठीक है, 1 का इक्वल या 1 से छोटा है। इसका मतलब सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ एस होगा 1, ठीक है, एंड इन्फीमम क्या होगा? देखो ये 0 पे टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब इस सेट का सभी एलिमेंट 0 का इक्वल या 0 से बड़ा है, ठीक है, एंड तो इन्फीमम होगा 0, ठीक है, क्योंकि इसका जो लोअर बाउंड होगा वो -1, -2, -3 ये भी लोअर बाउंड होगा, लेकिन लोअर बाउंड में से जो सबसे बड़ा है वो है 0, इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब इस सेट में देखो, इस सेट में सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा? ठीक है, इस सेट में आप मैक्सिमम जो वैल्यू देखोगे वो है 1 + ½ मतलब 3/2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सुप्रीमम, ठीक है। एंड इन्फीमम सबसे मिनिमम जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो होगा 1 - 1 0, तो इन्फीमम हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, अब इस सेट पे अगर आप देखोगे
ये जो सेट है ये अनबाउंडेड अबव है। क्यों है अनबाउंडेड अबव? क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये बाउंडेड बिलो है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमें इन्फिमम मिलेगा ही। लोअर बाउंड में से जो सबसे बड़ा है वो है 3, तो इन्फिमम होगा 3, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इस सेट पे, ये जो सेट है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, इस सेट का सभी एलिमेंट बी से छोटा है एंड सभी एलिमेंट ए से बड़ा है, ठीक है। तो देखो अब बी से छोटा है, b+1 से छोटा है, b+2 से छोटा है, b+3 से छोटा है, तो b+1, b+2, b+3 इन सभी में से, सभी अपर बाउंड में से सबसे छोटा कौन है? b है। तो इसका मतलब सुप्रीमम होगा क्या? b एंड इन्फिमम होगा a, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेम, सुप्रीमम होगा b, इन्फिमम होगा a, ठीक है। ये जो सेट है, इस सेट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा? हाफ मिलेगा, तो हाफ है सुप्रीमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा? -1, ठीक है। तो -1 है इन्फिमम, ठीक है। अच्छा, अब इस सेट पे देखो, इस सेट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ पे आप 4n/n से, और मतलब 4n को n से डिवाइड करो तो होगा 4 + 3/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड ये सेट क्या होगा? 4 + n = 1 के लिए होगा 3, n = 2 के लिए 3/2, n = 3 के लिए होगा 4 + 3/3, n = 4 के लिए होगा 4 + 3/4। अच्छा, अब देखो इस सेट पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4 + 3 मतलब 7, ये है सुप्रीमम होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड इन्फिमम क्या होगा? जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब ये हो जाएगा 0, तो होगा 4, तो इन्फिमम होगा 4, ओके। अब इस सेट पे देखो, इस सेट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा? देखो sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। जब n = 3 होगा तब ये क्या होगा? n = जब 3 होगा तब ये होगा sin 3π/6 मतलब sin π/2 मतलब 1, ठीक है। तो ये होगा सुप्रीमम यहाँ पे, ठीक है। इन्फिमम क्या होगा? देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगा? अगर n = 9 होता है तो ये क्या होगा? sin 9π/6 मतलब sin 3π/2, इसका वैल्यू क्या है? -1, तो इन्फिमम है -1, सुप्रीमम 1, इन्फिमम -1। इस सेट पे देखो, इस सेट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा? सुप्रीमम क्या है, इन्फिमम क्या है? अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। इस सेट पे फर्स्ट टर्म है ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म है ये, है nth टर्म। अच्छा, nth टर्म ये जो दिया गया है इसका सम क्या होगा? सम होगा 1 + हाफ प्लस ये जीपी सीरीज है, यहाँ पे सम क्या होगा? 1 - हाफ होल टू द पावर n बाई 1 - हाफ, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ये हो जाएगा 0, 1/2, तो दिस इक्वल्स टू हो रहा है 2, ठीक है। ये जो वैल्यू है 2 इस सेट का मैक्सिमम वैल्यू है एंड ये है इस सेट का सुप्रीमम, ठीक है। तो सुप्रीमम है 2 एंड इन्फिमम क्या होगा? इस सेट का मिनिमम वैल्यू क्या है? 1, तो इन्फिमम है 1, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ए सेट में और मे नॉट हैव अपर एंड लोअर बाउंड, मतलब एक सेट का अपर बाउंड नहीं भी हो सकता है या लोअर बाउंड नहीं हो सकता है या दोनों भी नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसा कि नेचुरल नंबर का अपर बाउंड नहीं है, रियल नंबर का अपर एंड लोअर कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है बाउंड्स ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। हाँ, जैसे कि ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, इस पे अपर बाउंड है, अपर बाउंड जो है बी, लोअर बाउंड है ए, बिलोंग नहीं कर रहा है सेट पे, ठीक है। इफ के इज नॉट अपर बाउंड ऑफ एस देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स ग्रेटर देन के। हाँ, ये तो डेफिनेशन से ही आ रहा है, ठीक है। इफ के इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ एस देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स इज लेस देन फ्रॉम के। हाँ, ठीक है, ये भी डेफिनेशन से ही आ रहा है, क्योंकि अगर लोअर बाउंड होता तो सभी x के लिए, फॉर ऑल x के लिए x
के लेस इक्वल्स टू एक्स होता, ठीक है। तो के ग्रेटर देन एक्स हो गया है, दे आर एग्जिस्ट बोला गया है, तो ये लोअर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इफ ए सेट हैज़ वन अपर बाउंड देन इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स, ओके। बोला गया है इफ ए सेट हैज़ वन अपर बाउंड, हाँ, कोई भी सेट का एक अपर बाउंड है, मतलब फॉर ऑल एक्स के लिए के क्या है, एक्स से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब के प्लस 1 से बड़ा है, के प्लस 2 से, के प्लस 3 से अप टू इन्फिनिटी तक बड़ा है। तो इसका मतलब इफ ए सेट हैज वन अपर बाउंड देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स, ठीक है। अच्छा, दैट इज इफ के इज ए अपर बाउंड ऑफ एस, दिस इंप्लाइज एक्स लेस इक्वल्स टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, यहाँ पे लेस इक्वल्स टू होगा। तो एंड इफ के लेस इक्वल्स टू के डैश देन एक्स इज एक्स लेस इक्वल्स टू के डैश, हाँ, ठीक है। देखो एक्स के से छोटा है, के डैश से छोटा है, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करोगे तो एक्स के डैश से छोटा है, देन के डैश इज ऑल्सो अपर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। यहाँ पे बोला गया इफ ए सेट हैज वन लोअर बाउंड देन इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स। हाँ, सिमिलरली इसके तरह भी ये भी है, ऐसा ही है, दैट इज इफ के इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, मतलब के लेस इक्वल्स टू एस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए, एंड इफ के डैश लेस इक्वल्स टू के, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करोगे तो के डैश लेस इक्वल्स टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए, दैट इज के डैश इज ऑल्सो एन लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। अच्छा, इफ सुप्रीम ऑफ एस, एस क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, रियल नंबर का सबसेट है, एग्जिस्ट, सुप्रीम ऑफ एस एग्जिस्ट कर रहा है, देन इट इज यूनिक। हाँ, सुप्रीम ऑफ एस, सुप्रीम जो है यूनिक होगा, इन्फीमम भी अगर एग्जिस्ट करता है तब ये यूनिक होगा, ठीक है। बोला गया है एम इज सुप्रीम ऑफ एस, अगर एम एस का सुप्रीम वैल्यू है, इफ एंड ओनली इफ एक्स क्या होगा, लेस इक्वल्स टू एम होगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए, ठीक है। देखो लेस देन कब होगा, जब ओपन इंटरवल ए कॉमा बी होगा, तब सुप्रीम क्या होगा, बी होगा, सुप्रीम इक्वल्स टू बी होगा, एंड दिस इज लेस देन फ्रॉम दिस सेट, ओके। अगर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी होगा तब सुप्रीम क्या होगा, बी होगा, तब इक्वल होगा, ठीक है। तब सुप्रीम का जो वैल्यू है वो इस सेट के बी के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लेस इक्वल टू दिया गया है। अच्छा, तो अगर सुप्रीमम होगा तो इफ एंड ओनली इफ एक्स लेस इक्वल टू एम होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए, ठीक है। एंड दूसरा दिया गया है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एक एक्स हमें ऐसा मिलेगा जिसके लिए एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, एम माइनस एप्सिलॉन होगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जो यहाँ पे हमें ऐसा एक पॉइंट मान लो सी मिलेगा जो बड़ा होगा बी माइनस बी से आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को माइनस करोगे तो वो सी से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर सुप्रीम है तो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब ये सुप्रीम है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, ओके। अगर बोला गया है m इज इन्फीमम ऑफ s, m इन्फीमम वैल्यू है इफ एंड ओनली इफ m लेस इक्वल्स टू x है, ठीक है। मान लो ओपन इंटरवल a कॉमा b, इसकी यहाँ पे इन्फीमम क्या है, a है, यहाँ पे इन्फीमम, ठीक है। अच्छा, तो ये लेस देन होगा ओपन इंटरवल के लिए, लेकिन इक्वल होगा क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के लिए, ठीक है। अच्छा, इन्फीमम है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड बोला गया है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स इज लेस देन फ्रॉम एम प्लस एप्सिलॉन, ओके। अच्छा, देखो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट सी है, ठीक है। आप ए के साथ इन्फीमम के साथ एप्सिलॉन अगर ऐड करोगे वो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिससे ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर इन्फीमम है एम, इन्फीमम है तो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब ये इन्फीमम है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ए सेट में और मे नॉट है सुप्रीमम और एंड इन्फीमम। एक सेट का सुप्रीमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या इन्फीमम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, या सुप्रीमम एंड इन्फीमम दोनों भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीमम एंड इन्फीमम मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। सुप्रीमम एंड इन्फीमम जो है वो सेट पे बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकते। यहाँ पे देखो सुप्रीमम क्या है, ए है एंड बी है, दोनों सेट पे बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे सुप्रीमम ए है, सॉरी यहाँ पे इन्फीमम है ए, सुप्रीमम है बी, दोनों ही सेट पे बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे इन्फीमम है ए, सुप्रीमम है बी, दोनों में से एक भी सेट पे बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट्स इज द सुप्रीम ऑफ द सेट। अगर किसी भी सेट का ग्रेटेस्ट मेंबर अगर एग्जिस्ट हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सुप्रीम होगा। अगर स्मॉलेस्ट मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इन्फीमम होगा। ठीक है, अच्छा एस एक सबसेट है टी का, एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है टी का। ठीक है, देन टी अगर बाउंडेड एबव है, टी अगर बाउंडेड एबव है मतलब टी का सभी एलिमेंट के एक नंबर है जिससे छोटा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू टी, के टी बाउंडेड एबव है, देन सुप्रीमम ऑफ एस क्या होगा, लेस इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ टी होगा। ठीक है, अच्छा एंड अगर टी बाउंडेड बिलो है, टी अगर बाउंडेड बिलो है यहाँ पे, तो इन्फीमम ऑफ टी लेस इक्वल्स टू होगा सुप्रीमम ऑफ एस। ठीक है, अच्छा अब देखो एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है टी का, टी बाउंडेड अबव बिलो ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, तब क्या होगा, तब इन्फीमम ऑफ टी लेस इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एस, लेस इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एस, लेस इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ टी होगा। अच्छा देखो एस सबसेट ऑफ है टी का, एस है टी का सबसेट, बोथ सेट पे सुप्रीमम ऐड कर दो, साइन सेम रहेगा। ठीक है, लेस इक्वल्स टू होगा। अच्छा अब जब इन्फीमम लोगे बोथ साइड पे तब साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तब सुप्रीम ऑफ एस जो है वो सुप्रीम ऑफ टी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एंड यहाँ पे देखो लास्ट है, इफ ए एंड बी आर बाउंडेड देन ए इंटरसेक्शन बी इज बाउंडेड सेट। अगर ए एंड बी ये दो बाउंडेड सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी बाउंडेड ही होगा। ये आप आसानी से समझ सकते हो।